हिंदू कौन है? तो इस पर मोहन भागवत कहता है, जो भारत को अपना मानता है वो हिंदू है, सभी अपने जगह सही है। जो भारत को अपना मानता है, यहाँ पर वो जिक्र कर रहा है भारत की। और बाकी समय में, क्योंकि मोहन भागवत को भी मालूम है, कभी पूछ के देखना मोहन भागवत को, भारत का अर्थ है भारत का संविधान, और संविधान के पहले जो स्कूल कॉलेज है ये भारत है, जो ज्ञान का बोझ ढोता है। तो मोहन भागवत को भी मालूम है कि बोले हिंदू कोई धर्म नहीं है। वो खुद भी कहता है जो मानो वो ठीक है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। योगी आदित्यनाथ कहता है कि हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। लेकिन हमारे देश के लोग, वो लोग बोलते भी है कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई पंथ नहीं है। क्या है? वोट लेने की सिर्फ एक राजनीति है। अब वो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग भारत के लोगों को समझाते हैं कि बाबा हिंदू कोई धर्म नहीं है रे झुंझुनिया। लेकिन हमारे देश के येड़े लोग येड़े बन करके पेड़े खा रहे। पागल बनो, क्योंकि पेड़ा खाने को मिल रहा है फुकट में, पागल बनते जाओ। क्या करना है? मचाओ साले को समाज में उत्पात, मचाओ नफरत, मचाओ भेदभाव। क्यों? क्योंकि उससे पैसा मिल रहा है, मजा भी आ रही है, धन दौलत आ रहा है। अब मोदी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू इज अ लाइफ ऑफ वे, हिंदू इज अ लाइफ ऑफ वे। हम मानने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी भी बोलता है कि हिंदू कोई धर्म है, हम ये मानने को तैयार नहीं है। हम लोग भी नहीं मानते, पर मजबूरी है। मजा भी उसी में आता है, क्योंकि पैसा मिलता है, वोट मिलता है, सत्ता मिलती है, दंगे कराने को भी मिलता है। लोग क्या है, लोग तो नंगे होने को तैयार ही रहते, मरने को भी तैयार ही रहते, दंगों के नाम पे, नफरत के नाम पे, एक दूसरे से नफरत बनाने के लिए। अब वो चाहे भारत का जनरल कैटेगरी का इंसान हो या फिर भारत का SC ST OBC हो, सब दंगों का नाम आया, हिंदू का नाम अगर आया तो सबके अंदर से एक ज्वालामुखी उठती है और बोलती है हिंदू ही बनो। वो नरेंद्र मोदी बोलता है, मोहन भागवत बोलता है, योगी बोलता है, तमाम वो संत साधु संत भी बोलते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन गंदा है, पर धंधा है साला। प्रचार तो करना पड़ेगा ना, भूखे पेट तो नहीं रहेंगे। दंगे वंगे ये जो जितने भी कुछ होंगे, तो इससे हर राजनीति के इंसान को फायदा होगा। और इसलिए रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू शब्द, अब देखो साधु संत कैसा पलटता है बात को, कि हिंदू शब्द वेदों में प्रयोग हुआ है, बताना चाहिए कौन से वेद में हुआ है। तो ये क्या है? ये एक झूठ बोलता है, एक चीत, एक हेड, एक टेल, एक चीत और एक पट खेलता है। अब साधु संत जबरदस्ती में कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मिला करके सब लोगों का क्या है? राजनीति। ये क्या है? राजनीति है, सिर्फ राज करने की नीति। अब वो चाहे धर्म के रूप में राज करना हो तो फिर साधु सन्यासी बनो, और अगर भारत की राजनीति में गरीबों पर राज करना हो, भारत की जनता पर राज करना हो, तो फिर बदमाश, गुंडे, मवाली, शरेबी, नशेड़ी, हत्यारे, सबके अंदर ताव डालो, जोश डालो। छोड़ दो इस बात को कि वो इंसान है, साला उनको खूंखार बनाओ, गुंडे, मवाली, आतंकी ऐसे बनाओ जैसे वो समाज में जाकर के बम विस्फोट करे, विचारों का, नफरत का, समाज के लोगों को सत्यानाश करे। काहे के लिए? पैसे कमाने के लिए। दंगे फैलाओ, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करो। क्या होगा इससे? क्या होगा जनाब? पैसा आएगा, पैसा, और पैसा आएगा तो हम अमीर बनेंगे, क्योंकि भारत के लोग नफरत के नाम पर लूटने, मिटने, कटने, पिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। और जो कटने को, लड़ने को, मरने को तैयार हो, तो वो मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा? किसका नुकसान होता है? इतने बड़े देश में 140 करोड़
लोगों के देश में 5-10 लाख लोग अगर मर गए, एक सामान्य सा जम्मू कश्मीर में जब लगाया जाता है तो 42,000 लोग मरते हैं। अब कोरोना के आंकड़े तो आज तक आए ही नहीं, लेकिन गंगा के किनारे लाशों की लाशें उस समय बिछ रही थी, दिख रही थी उत्तर प्रदेश में, और उसके किनारे किनारे लाशों को फेंका जा रहा था। क्या उसके आंकड़े आज तक आए? नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे गए, तो सोच सकते हो कि कोरोना में कितने लोग मारे गए होंगे। लेकिन आंकड़े नहीं आए तो नहीं बोल सकते। यही तो हमारे भारत की विशेषता है। जहाँ ज्ञान की बात होती है वहाँ पर बात करनी नहीं है, लेकिन जो झूठ का प्रचार होता है वहाँ पर हजारों लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्रचार ही तो है। तो फिर किसका झूठ का प्रचार करो, धन दौलत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा,